पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, बोलो लगनलाल की, सीता मैया की। अब कृपया धरणा होया गोलिका गणेशा हे धरणा होया भूमिका भूम्या हे धरणा होया भूमिका भूम्या हे। तेरी पूजा कर भारत माता, तेरी पूजा कर ला भारत माता है। तेरी पूजा कर तेरो मुकुट हिमालय सर पर तेरो मुकुट हिमालय पूजा करेला भारत माता, तेरी पूजा करेला भारत करेला, तेरी पूजा करेला भारत माता, तेरी पूजा करेला भारत माता है। सभाध्यक्ष श्री विष्णु जी, श्री विजय सिंह राजू उपाध्यक्ष, के.आर. शर्मा जी सचिव, श्री नंदकिशोर डोगराल जी उप सचिव, स्वागत समिति के सभी सदस्य श्री राकेश चौहान जी, श्री जगदीश सिंह राव जी कोषाध्यक्ष, श्री राम प्रकाश कोटाला जी, श्री मदन सिंह रावत जी और श्रीमती कमला बमोला, श्री अनिल उप्रेती जी और श्री प्रेम सिंह रावत जी कृपया मुख्य अतिथि को मंच पर लाने का कष्ट करें और आप सभी लोग भी मंच पर। उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह रावत जी, वो भी कृपया मुख्य अतिथि का माल्यार्पण में स्वागत करें। श्री के.आर. शर्मा जी, किशोर डोगराल जी उप सचिव, कृपया वो भी माल्यार्पण में स्वागत करें। और श्री राकेश चौहान जी, हमारे सांस्कृतिक मंत्री और लीला के निदेशक, वो भी कृपया मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री जगदीश सिंह राव जी, सभा कोषाध्यक्ष, वो भी कृपया मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राम प्रकाश कोटाला जी, संगठन सचिव, श्री मदन सिंह राव जी, संपत्ति मंत्री, कृपया वो भी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती कमला बमोला, हमारे सभा के कर्मठ सदस्य, कृपया वो भी माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री अनिल उप्रेती जी, वो भी मुख्य अतिथि का, श्री प्रेम सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष, वो भी कृपया मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं सभाध्यक्ष श्री DCC अनुरोध करूँगा। उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह रावत जी, कृपया, और उसके बाद स्मृति जी, कृपया सचिव अध्यक्ष। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इस गढ़वा सभा के प्रांगण में रामचरितमानस का मंचन के मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि
आदरणीय श्री संजय अरोड़ा जी, जो भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं और नई पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन देने वाले ऐसे युवा नेता हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एक जयकारे के साथ शुरू करेंगे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। गढ़वाल सभा की ओर से आयोजित इस बहुत भव्य और सुंदर रामलीला में आप सभी भक्तों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं इस कमेटी का धन्यवाद करता हूं हमारे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पीर जी और हमारी आदरणीय आंटी चुंगला भमोला जी और इस मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, संचालक, हमारे वकील साहब और आए हुए सभी भक्तों का इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि मुझे पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आने का अवसर मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है आप अपनों के बीच में आने की, क्योंकि हमने उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़ा था। 2002-2007 का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो जो हम चुनाव लड़े थे उसमें आत्मीयता ये थी कि उत्तराखंड को अगर किसी ने बनाने की कोशिश की थी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे बड़ा योगदान इस प्रदेश को बनाने में रहा था। तो लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आया और हम, आप भी और हम भी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि देशभक्ति पार्टी थी तो इसलिए हम लोग सभी लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। देखिए, रामायण या रामलीला जो होती है, रामलीला रामायण का रामचरितमानस का एक पार्ट है। रामलीला या रामायण की रचना कहां से हुई? पूर्व काल में ही, जब तक रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को ये पहले ही कह दिया था कि आप राम के आदिकाल, जब आगे का काल आएगा, त्रेता युग आएगा, तो आपको रामचंद्र जी के रूप में जन्म लेना होगा, रावण रूपी अहंकार का संहार करना होगा। ये पूर्व काल में ही निर्धारित हो चुका था। यानी कि अगर हम कहें कि जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो पूर्व निर्धारित है, उसका भाग्य निर्धारित है, उसके कर्म निर्धारित है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है और भगवान किसके हाथ से काम कराएंगे, ये सब पूर्व से निर्धारित है। रावण बहुत अहंकारी हो गया था। उसे ये लगता था कि तेरे पास सब कुछ है, तुझे कोई मार नहीं सकता। और उसने जब वचन लिया था महादेव से कि अगर मृत्यु होगी तो केवल इंसान और वानर ही तुझे मार सकते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में उतार लिया और उन्होंने जो सहायता ली वो वानरों से ही सहायता ली। रामायण से, रामचरितमानस से हमें यहां से क्या लेके जाना चाहिए? हमें यहां से 4 भाइयों का प्रेम लेके जाना चाहिए कि भाइयों का प्रेम हो तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। हमें यहां से, अगर पिता ने आज्ञा की कि बेटे को वन में जाना है तो बेटे ने सहस्त्र विवाह किया, वो वन को चला गया, हमें पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और माता सीता, जब केवल राम जी को वन में जाना था तो माता सीता भी साथ गई, उन्होंने पत्नी का फर्ज निभाया। यानी कि हमें पत्नी का फर्ज कैसे निभाना है वो हमें यहां से सीख के जाना चाहिए। और बच्चे कैसे होने चाहिए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे हमारे बच्चे होने चाहिए, जो समाज में भी हमारा नाम करे और समाज को कुछ सिखाए भी, चाहे वो वन जाकर हो, चाहे राजा बनने के बाद हो। अगर राजा बनना है तो जैसे आज के हमारे राजनीतिक राजा हैं, ऐसे राजा कतई नहीं होने चाहिए। अगर राजा राम हो, पुरुषोत्तम राम जैसे अगर राजा हो तो वास्तव में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और अगर हमें भक्ति देखनी हो तो हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। अगर हमें पूजा करनी है तो हमें ऐसा भक्त बनना पड़ेगा। हमें अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर करना पड़ेगा कि जो भी कुछ हो आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूं, जो दिया है आपने दिया है, आप ही को अर्पण है।
और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे भी ऐसी जगहों पर आने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो दिया है वो उन्होंने ही दिया है। अगर उसी को अर्पण कर देंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी कमेटी के द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया, आप लोगों के बीच बुलाया गया, ये हमारा सौभाग्य है। और वास्तव में हमें जहाँ पहाड़ के लोग रहते हैं वहां पर आकर तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के लोगों के बीच आ गए, क्योंकि पहाड़ के लोग तो कोई बद्रीनाथ जी में रहता है, कोई गंगोत्री में रहता है, कोई यमुनोत्री में रहता है, कोई केदारनाथ जी में रहता है, और वहां के लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने दूतों को यहाँ भेज रखा है और हम उनके बीच में आए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पर आकर होती है। मैं आप पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा मुझे यहाँ पर हर वर्ष बुलाया जाता है। हमारी तो ये कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम अपने लोगों के बीच में पहुंच पाए, और भगवान का जो संदेश आप लोग जो संदेश देते हैं, हम लोग भी वही संदेश जनता तक पहुंचा पाए। आप सभी का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण यति की। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय अरोड़ा जी मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार से उनका तालियों से स्वागत। तो योगदान देके जाते हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं मंच पर मुख्य अतिथि एवं अन्य पदाधिकारी ऐसे सहयोगियों का जिन्होंने इस रामलीला को, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इनमें कुछ लोगों ने, जो कि ये नए पर्दे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो सहयोग दिया है, जिन्होंने अपना तरफ से, श्री विक्रम सिंह नेगी जी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, उन्होंने एक पर्दा जो अपनी तरफ से भेंट किया, जिसकी कीमत करीब 3500 रुपया आई है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी ने भी एक पर्दा जिसकी कीमत 3500 रुपये, श्री TR शर्मा जी हमारे सचिव, उन्होंने भी एक पर्दा अपनी तरफ से भेंट किया है। श्री राकेश चौहान जी हमारे सांस्कृतिक मंत्री और रामलीला के निदेशक, उन्होंने भी एक पर्दा 3500 रुपये का सभा को भेंट किया है। मैं इन सभी का अपनी सभा की ओर से, कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। दानदाताओं के कुछ नाम आए हैं, लेकिन उस अगला लीला का दृश्य तैयार है, उसके पश्चात। अरे ननकुआ, कहाँ हो भैया? तनिक जल्दी आओ भैया। तो तनिक लावत है भैया, लावत है तनिक, अब ही गावत है अभी। तंबाकू नहीं हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात? मोहिनी जाके हमारे पास तंबाकू नहीं। गुड़ 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 चिलम करे चतुराई, चिलम करे चतुराई, तंबाई तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं। मेहरारू के साथ हमार गांव में आवत रही। अच्छा भैया, हम सब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता मेहरारू का पहलागी करें। ठीक है, ठीक है भैया। तनिक आवा हो, आगे आवा हो तनिक। ई है भगवान श्री राम, राजा दशरथ के ललनवा, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम, आयुष्मान भव। ई है माता जगत जननी सीता माता जनक नंदिनी, भगवान श्री राम के मेहरारू, आयुष्मान भव।
ये है भगवान श्री राम के छोटे दलनवा लक्ष्मणवा भगवान को हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, भगवान प्रणाम, आयुष्मान भव, माता जी प्रणाम, आयुष्मान भव। प्रणाम। कहो केवटराज, परिवार सहित कुशल से तो हो? प्रभु आपकी कृपा से हम परिवार सहित कुशल हैं, किंतु दास को भी भ्रम में डाल दिया है। कृपा करके मुझे यहां आने का अवश्य कारण बताइए प्रभु। प्यारे सखा सुनो, मेरी माता केकई को पिताजी ने कभी 2 वर दिए थे, जो कि मां ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त किए। वह इस प्रकार है। एक वर्ष से तो मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज्य। चलियो हमारे गाँव के पारा, चलियो हमारे गाँव के पारा। बड़ी भाग्य है आज हमारे, बड़े भाग्य है आज हमारे, जो दर्शन होए प्रभु तुम्हारे। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु मुझे खेद है कि मैं 14 वर्ष तक नगर में पांव नहीं रख सकता। इस हेतु मैं आपके साथ चलने में लाचार हूं। यह भोजन हमें भाते तो हम घर छोड़कर क्यों आते? आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, यहीं से कंद मूल फल खा लेंगे। अब आपको यहां अधिक समय हो गया है, अब आप घर जाकर विश्राम कीजिए। ओ आज्ञा महाराज। हे काका मंगसिरो तिमरो, कहां चले भैया? महाराज के सुख का ध्यान रखियो भैया। दशरथ राजकुमार छोटो तुम, दशरथ राजकुमार, करो हमें भव सागर से पार। सुनो तुम केवट पार उतार दो, केवट पार उतार दो, जाना हमें है जरूर। केवट पार उतार दो, जाना हमें है जरूर। उतराई ले लीजिए जो तुमको मंजूर। सुनो तुम करनी के मल्हार, सुनो तुम करनी के मल्हार, हमें जाना है परली पार। बैतरणी के तुम रघुराई, बैतरणी के तुम रघुराई, उतराई लूंगा नहीं
चरणन रामचंद्र जी के चरणन में जादू भाई जादू। भैया जानत नहीं, जानत है तो भगवान चरणन का एक बार छिला में पांव लगा दी। चंदन लगाने के बाद छिला महिला बन गई। तो सबसे बड़ी दिक्कत कि प्रभु मैं दो मेहरारू का क्या करूंगा, मेरा रोजगार ही यही है प्रभु, मैं दो मेहरारू का क्या करूंगा प्रभु। हे निषाद राज, जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय कीजिए। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मेरी शंका का निवारण हो गया है। चलिए, और नाव तैयार है। सदा जय हो तुम्हारी।